निहाल हाशमी साहब, पलवशा एग्री कर रही हैं कि लॉबिंग फर्म्स का रोल होता है। तमाम सियासी जमातें लॉबिंग फर्म जाहिर करती हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से एक चैलेंज का सामना आपकी जमात को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लाजमी सी बात है, पीटीआई से है, और आपको अंदाजा था कि वहां पर लॉबिंग फर्म जाहिर की जा रही थी और ये सब कुछ किया जा रहा था। तो इस नैरेटिव को काउंटर आप लोगों ने ही करना था ना, आप लोगों ने तो नहीं किया। निहाल साहब, मेरे नजदीक अमेरिकन कांग्रेस में इस तरह के इश्यूज हमारे इररिलेवेंट है। ये हमेशा जो शिकस्त खुर्दा अनासिर होते हैं वो इधर उधर हाथ पैर जरूर मारते हैं। काश के ये अमेरिकन कांग्रेस में जाकर के बात करते कि आप हमें वो निशानदेही करें कि काश पीटीआई अपने जो सूबे जहाँ पे उसे 10 साल से हुक्मरानी का हक मिला हुआ था वो देखती, रिव्यू करती कि हमने इन 10 सालों में क्या किया है, क्या खोया, क्या पाया। हमें जो हक हुक्मरानी मिली थी, जो हमें वोट मिला था, वो जायज तौर पे मिला हो या धांधली से मिला हो, हमने क्या डिलीवर किया। तो हमें, मैं समझता हूँ कि ये ट्रक के बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है कौम को, अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से या अमेरिकन सेनेट के हवाले से, अमेरिकन कांग्रेसमैन के हवाले से। इट मेक नो डिफरेंस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारी गवर्नेंस है वो बेहतर हो। हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने इश्यूज के ऊपर, अपने वसाइल के ऊपर कि हम कितने बेहतर तौर पे अपने वसाइल को सामने रखें। हमें जवाब देने का बेस्ट तरीका ये है कि हम मैक्सिमम गुड गवर्नेंस के साथ अच्छा डिलीवर करके दें। हम बताएं दुनिया को और पाकिस्तानी कौम को। ये मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है। बहैसियत कौम, बहैसियत हमारी रूलिंग पार्टी है, और मैं समझता हूँ इसमें आज आप देख लें तो मरियम नवाज शरीफ साहबा, एक तरफ आप हुकूमत का मौजना करें केपी की हुकूमत क्या कर रही है, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का मौजना करें कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। तो मैं समझता हूं कि इससे आम लोगों की जिंदगी में अमेरिकन कांग्रेस की वो रेजुलेशन से या लॉबिंग से कोई खास असर नहीं पड़ता। हाँ, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि ऑस्टेरिटी अपने अखराजात कैसे कम करे, कैसे बेहतर तौर पे डील करे, जो डोनर एजेंसीज है उनके साथ किस तरह से फ्रेंडली माहौल क्रिएट करे इन्वेस्टमेंट के लिए, कैसे करप्शन का खात्मा करे। दैट इज आवर टॉप प्रायोरिटी। निहाल हाशमी साहब, जो मुझे बेहतर बात लगी, हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही, लेकिन पलवशा की जो गुफ्तगू है उससे ये लग रहा है कि वो आप लोगों के साथ, जिसे कहते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब अकेले ही फंसते जा रहे हैं। इत्तलात है कि मियां साहब लंदन, मियां नवाज शरीफ साहब रवाना हो रहे हैं, तो शहबाज साहब फिर अकेले इस चैलेंज को कैसे आने वाले दिनों में फेस करेंगे? बजट सबसे बड़ा चैलेंज है और डार साहब भी नहीं है, नए फाइनेंस मिनिस्टर है निहाल हाशमी साहब। देखिए शाहिद साहब, किसी के आने और जाने का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि उसके आने से क्या रिजल्ट बेहतर है, उसके जाने से क्या रिजल्ट को खराबी है। नवाज शरीफ हर मामूल के मुताबिक उम्रे के लिए सऊदी अरब जाते हैं, इस बार भी जाएंगे, और एक आजाद शहरी है वो, अगर उसके बाद कहीं और भी जाना चाहे जाए, फिर वो वापस आ जाएंगे। ये फर्द वाहिद का नहीं होता, ये एक पूरी कलेक्टिव डिसीजन होती है। जो कैबिनेट है वो बेहतर और फाल फैसला करेगी। 1-2 आदमी या 10 आदमी नहीं होते, सैकड़ों लोगों का एक इनपुट होता है, फिर पार्लियामेंट का इनपुट उसमें डाला जाएगा, फिर जो एक्सपर्ट्स है उनकी इनपुट आती है, फिर आप जैसे जो एक्सपर्ट मीडिया के लोग हैं उनका इनपुट आता है। तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव इनपुट्स अपने डालना शुरू करें, क्योंकि ये मुल्क कोई शहबाज शरीफ साहब का अकेले का नहीं है, या किसी एक और आदमी का नहीं है, सबका है, और हम सबको मिलकर मुश्तरका तौर पे इसको लेके आगे चलना है। कोई एक फर्द इससे अफेक्ट नहीं कर रहा है, जिसको महंगाई से या माशी नाहमवारी से पूरी कौम, मिनसल कौम, वी आर सफरिंग अ लॉट। तो ये सिर्फ शहबाज साहब नहीं, सब इसको समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं जिस तरह से अभी हुकूमत चल रही है ग्रेजुअली, अभी तो आए हुए इसको जुमा 8 दिन हुआ है, आप इसे कुछ टाइम दे, कम से कम 100 दिन दे, उसके बाद आप देखें कि हमारा जो सिमत है वो ठीक हो सका है कि नहीं हो सका है। तो बुनियादी चीज वो ये है कि हम लोगों को मैक्सिमम सहूलत दें, महंगाई को कम से कम दर्जे पे लेके आए, और मिनिमम अपने मनी स्पेस दें हम IMF को या किसी भी डोनर को या किसी भी इमदाद देने वाले को या किसी भी बैरूनी कुव्वत को, और मैक्सिमम इनपुट हमारा अपना होना चाहिए। और इसके लिए जरूरत है कि हम डायलॉग करें और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक ऑन बोर्ड लेके आए। उसके बाद निहाल हाशमी साहब, जब आप ये बात करते हैं कि डायलॉग करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आए, शहबाज शरीफ साहब का आज भी जो SIFC की जो लास्ट एपेक्स कमेटी की मीटिंग है उसमें यही है कि कड़वे फैसले बोझ इशराफिया पर डालना होगा, चैलेंजेस से निमटने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। तो फिर इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप कह रहे हैं बैठने के लिए, या उनके साथ कोई भी मामलात आगे नहीं बढ़ सकते? निहाल साहब, नहीं, आपके खुद ही जवाब दे दिया। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन रखती है
वो जो भी पाकिस्तान के सरकारी अहलकार हैं, जो भी पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, मीडिया के लोग हैं, जो भी पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं, उन सबको हमारे मुल्क का अलमिया क्या, हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम अनकंट्रोल्ड डेमोक्रेसी चाहते हैं, अनकंट्रोल्ड पावर चाहते हैं, अनकंट्रोल्ड करप्शन चाहते हैं। हमें बताना होगा कि देखिए हमारे जो अफरात ज़र का शरह है उसे हम नीचे कैसे लाएंगे, जहां पे हम इस सब के लिए निहाल साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मेरा सीधा सा सवाल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पीटीआई के साथ आपको बैठना पड़ेगा। पीटीआई नाम की कोई तंजीम आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है जनाब। हम एसआईसी के साथ बैठने को तैयार है, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उन सबके साथ हम बैठने को तैयार है। शहबाज साहब ने बड़ा दो टोक और वाज़ेह फैसला और मौक़िफ़ दिया था कि आए बैठ करके मिसाक़े मफाहमत करते हैं, तो आए बैठ के काम करें। पाकिस्तान किसी एक फर्द या किसी एक जत्था या किसी ग्रुप के नाम पे कुर्बान नहीं किया जा सकता।